रक्तबीज वध की संपूर्ण कथा। सुनिए वो पावन कथा जिसमें माँ दुर्गा ने समस्त देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त किया और रक्तबीज जैसे अजेय दैत्य का वध किया। ये कथा केवल विजय की नहीं बल्कि शक्ति, बुद्धि और आस्था का प्रतीक है। 1. असुरों का उदय। बहुत समय पहले असुरों का वंश अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। देवताओं और असुरों में बार बार युद्ध होते रहते थे। देवता धर्म और सृष्टि के रक्षक थे, जबकि असुर बार बार अपने बल का दुरुपयोग कर संसार पर आधिपत्य जमाना चाहते थे। इन्हीं असुरों में जन्मे 2 पराक्रमी भाई थे, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों ने कठोर तप कर अनेक वरदान पाए और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं को हराकर उन्होंने उनका राजपाट छीन लिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गए। 2. देवताओं की व्यथा। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। तब त्रिदेवों ने कहा, अब केवल आदिशक्ति ही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हैं। 3. माँ दुर्गा का प्रकट होना। त्रिदेवों की शक्ति एकत्रित हुई और वहां प्रकट हुई जगदम्बा दुर्गा। उनका रूप अद्भुत और भव्य था। मुख सूर्य के समान तेजस्वी, नेत्र चंद्रमा की शीतलता लिए हुए, शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य शस्त्र भेंट किए। इंद्र ने वज्र दिया, विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और यमराज ने कालदंड। इन शस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। 4. शुंभ निशुंभ का युद्ध। जब असुरों को पता चला कि एक दिव्य स्त्री ने देवताओं की ओर से युद्ध छेड़ा है तो वे हंसने लगे। शुंभ ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इस स्त्री को पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम इसे अपनी रानी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही असुर सेना ने माँ पर आक्रमण किया, माँ ने अपने शस्त्रों से उन्हें क्षण भर में नष्ट कर दिया। एक एक करके असुर सेना ढेर होती चली गई। निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरा पर माँ के प्रहार से मारा गया। फिर शुंभ आया, उसने भी माँ दुर्गा से लंबा युद्ध किया पर अंततः वो भी माँ के हाथों मारा गया। अब शुंभ निशुंभ के अंत के बाद केवल एक ही महापराक्रमी असुर बचा था, रक्तबीज। 5. रक्तबीज का परिचय। रक्तबीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे वरदान पाया था, हे देव, मेरे शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरे उसी क्षण उससे वैसा ही बलशाली नया रक्तबीज उत्पन्न हो। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया था। उसके सामने देवता, असुर या कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। 6. युद्ध भूमि में रक्तबीज। अब रक्तबीज माँ दुर्गा के सामने खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, हाथ में गदा और तलवार चमक रही थी। उसकी आंखें अग्नि की ज्वालाओं जैसी प्रचंड थीं। वो गर्जना करके बोला, हे दुर्गा, तुमने मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ को मार दिया, अब मैं तुम्हें और इन देवताओं को विनाश कर दूंगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। 7. रक्तबीज का आतंक। माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया। उनका त्रिशूल, तलवार और बाण उसके शरीर को भेदते गए। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त टपकता, धरती पर उसकी हर बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। क्षण भर में सैकड़ों हजारों रक्तबीज वहां खड़े हो गए। युद्ध भूमि भर गई। चारों ओर केवल रक्तबीज ही रक्तबीज दिखने लगे। देवता भयभीत होकर माँ दुर्गा की ओर देखने लगे। 8. देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, ये दैत्य अजेय है, हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता है, केवल आप ही इसे समाप्त कर सकती हैं। 9. माँ काली का प्रकट होना। माँ दुर्गा ने अपनी भौहों से क्रोधपूर्वक दृष्टि डाली। उनकी भौहों से प्रकट हुई माँ काली। उनका स्वरूप विकराल और भयावह था। काला शरीर, जटाजूट बिखरे हुए, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर। उनकी हंसी से आकाश गूंज उठा, उनकी जिह्वा बाहर लटक रही थी। 10. रक्तबीज का संहार। अब माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, माँ काली तुरंत उन्हें अपने मुख में पी जाती। उन्होंने एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति क्षीण होती गई, उसकी सेना खत्म होती गई, क्योंकि कोई नया रक्तबीज उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा था। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज का वध किया और माँ काली ने उसके समस्त रक्त को पीकर उसका अंत सुनिश्चित किया। 11. विजय और स्तुति। रक्तबीज के मारे जाने के बाद देवताओं ने जयघोष किया, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवता प्रसन्न होकर माँ की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ, आप ही जगत की पालन करता हैं, आप ही संहारक। जब भी अधर्म बढ़ेगा, आप बार बार प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी।
कथा का महत्व। 1. संदेश। ये कथा सिखाती है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, धैर्य और बुद्धि से उसका अंत किया जा सकता है। 2. माँ शक्ति का स्वरूप। जब बुराई अपनी सीमा पार करती है तो शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका संहार करती है। 3. नवरात्रि का महत्व। इस कथा का पाठ नवरात्रि में विशेष पुण्यदायक माना जाता है। ये है रक्तबीज वध की पावन कथा। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी जीवन में अंधकार और विपत्ति बढ़े तो विश्वास और आस्था की शक्ति हमें हर संकट से उबार लेती है।